हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम। आज हम आपकी इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर द शेफर्ड ट्रेजर को पढ़ेंगे। शेफर्ड का मतलब होता है गडरिया या चरवाहा और ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। तो आइए पढ़ते हैं कहानी द शेफर्ड्स ट्रेजर। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। ईरान में एक गरीब चरवाहा रहता था। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। यद्यपि वह अशिक्षित था, फिर भी वह बहुत बुद्धिमान और मददगार था। अनएजुकेटेड का मतलब होता है अशिक्षित और वाइज मीन्स बुद्धिमान, हेल्पफुल मददगार। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। राजा ने उसे भेष बदलकर मिलने का निर्णय लिया। डिस्गाइज मीन्स होता है भेष बदलना। तो आइए कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। ईरान के एक गांव में एक बार एक गडरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर। वह बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसके पास अपनी एक छोटी सी कुटिया भी नहीं थी। He had never been to school or learned to read and write. वह कभी स्कूल नहीं गया था और उसने कभी पढ़ना और लिखना नहीं सीखा था। For there was very few schools in those days. उस समय वहाँ बहुत कम स्कूल थे, कुछ ही स्कूल वहाँ थे। Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. यद्यपि यह अशिक्षित था, परंतु वह गडरिया बहुत बुद्धिमान था। He understood people's sorrow and troubles. वह लोगों के दुख और मुसीबतों को समझता था। sorrow मीन्स होता है दर्द या दुख, और troubles का मतलब होता है परेशानियां या मुसीबत। And helped them face their problems with courage and common sense. और उनकी परेशानियों को हिम्मत के साथ और सामान्य सूझबूझ के साथ सामना करने में मदद करता था। Many people came to him for advice. बहुत सारे लोग उसके पास सलाह के लिए आते थे। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. और शीघ्र ही वह अपनी बुद्धिमता और मैत्री भाव के लिए प्रसिद्ध हो गया। Wisdom मीन्स होता है बुद्धिमता and friendly nature मैत्री भाव। The king of the country heard about him and thought of meeting him. उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना और उससे मिलने की सोची। Disguised as a shepherd and riding on a mule. गडरिये के रूप में भेष बदलकर और खच्चर पर चढ़कर। म्यूल मीन्स होता है खच्चर। One day the king came to the cave where the wise shepherd lived. एक दिन राजा उस गुफा के पास आया जहां गडरिया रहता था। As soon as shepherd saw the traveler coming towards the cave, जो ही गडरिये ने यात्री को गुफा की ओर आते देखा, he rose to welcome him. वह उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। He took the tired traveler inside the cave. वह उस थके हुए यात्री को गुफा के अंदर ले गया। Gave him water to drink and share of his own meager meal. उसे पीने के लिए पानी दिया और खुद के लिए जो मीगर का मतलब होता अपर्याप्त या अल्प, जो अपर्याप्त भोजन जो खुद के लिए था उसके पास, उसमें से एक हिस्सा उसको दिया। The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. राजा ने रात्रि भर गुफा में आराम किया और गडरिये के स्वागत सत्कार और बुद्धिमतापूर्ण बातचीत से बहुत प्रभावित हुआ। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है स्वागत सत्कार, और वाइज कन्वर्सेशन मीन्स बुद्धिमतापूर्ण बातचीत। अब आगे कहानी में क्या होता है देखते हैं कि द शेफर्ड वाज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वाज नन अदर देन द किंग। चरवाहा यह समझ गया कि उसका आगंतुक कोई और नहीं बल्कि राजा था। द किंग मेड द वाइज शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। राजा ने बुद्धिमान चरवाहे को एक छोटे से जिले का राज्यपाल बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकम जीलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट।
अन्य जो गवर्नर थे नए गवर्नर से ईर्ष्या करने लगे और उसे बेईमान कहने लगे। Though still tired, the king decided to depart the next morning. यद्यपि राजा अभी भी थका हुआ था, फिर भी उसने अगले दिन प्रस्थान करने का निर्णय लिया। He said, उसने कहा, Many thanks for your kindness to a poor traveler. एक गरीब यात्री के प्रति आपकी दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I have long way to go. मुझे अभी बहुत दूर जाना है। Permit me to leave. मुझे जाने की आज्ञा दीजिए या अनुमति दीजिए। Looking straight into the eyes of his guest. अपने मेहमान की आंखों में सीधे देखते हुए the shepherd replied. चरवाहे ने replied means उत्तर दिया। Thanks you, your majesty. धन्यवाद महाराज। For paying me the compliment of a visit. मुझे यहाँ आने का सौभाग्य देने के लिए आपको धन्यवाद। The king was astonished as well as pleased. राजा को आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता भी हुई। Astonished आश्चर्य और pleased means प्रसन्नता। He is indeed very wise. वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। He thought to himself. उसने अपने आप में सोचा या अपने आप में कहा, I need people like him work for me. मुझे अपने लिए काम करने के लिए ऐसे ही लोगों की जरूरत है। And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. और राजा ने उस विनीत गडरिये को एक छोटे से जिले का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। Although he rose to power and dignity, यद्यपि वह सत्ता और गरिमा में बढ़ गया था, यानी कि एक बड़ा आदमी हो गया था। The shepherd remained as humble as ever. लेकिन चरवाहा हमेशा की तरह विनम्र रहा। People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. लोग उसकी बुद्धिमता, सहानुभूति और अच्छाई के लिए प्रेम और सम्मान करते थे। He was kind and just to one and all. वह सभी के लिए दयालु और न्यायप्रिय था। His fame as fair and wise governor soon spread throughout the country. उसकी प्रसिद्धि एक अच्छे और बुद्धिमान राज्यपाल के रूप में देश के सारे भागों में फैल गई या पूरे देश में फैल गई। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him. अब अन्य प्रांतों के गवर्नर उससे अत्यधिक ईर्ष्या करने लगे। And began to talk to king against him. और राजा से उसकी शिकायत करने लगे, उसके विरुद्ध राजा से बोलने लगे। They said, वे बोले, he is very dishonest. वह बहुत बेईमान है। And keep for himself part of the money that he collect as tax from the people. और लोगों से वसूल किए गए कर का एक भाग अपने पास रख लेता है। Why did he always carry with him? They added an iron chest. वह अपने साथ सदा लोहे की एक पेटी क्यों लिए रहता है? Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. शायद इसी में उसका खजाना है जिसे उसने चोरी करके इकट्ठा करके रखा है। After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. आखिरकार उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह एक साधारण चरवाहा था और इससे बेहतर व्यवहार नहीं कर सकता था। अब आगे है, द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस. नए गवर्नर को, नया राज्यपाल जो शेफर्ड था, उसको महल में बुलाया गया. ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन व्हाई ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट. उससे यह बताने को कहा गया कि वह हमेशा लोहे का संदूक क्यों अपने साथ रखता है. द चेस्ट कंटेंट नो गोल्ड और सिल्वर. संदूक में न तो सोना था न चांदी. एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स. पहले तो राजा ने इन रिपोर्टों पर ध्यान नहीं दिया. बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड. लेकिन वह इन राज्यपालों
और चरवाहे के बारे में उनकी जो ये एंडलेस स्टोरीज हैं, अंतहीन कहानियों को कब तक अनदेखा कर सकता था। वन थिंग वॉज सर्टेन, एक बात तो पक्की थी, द किंग डिस्कवर्ड, जो राजा को पता चली थी, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, जो नया गवर्नर है, जो नया राज्यपाल है, हमेशा अपने साथ एक लोहे का संदूक रखता था। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस, इसलिए एक दिन नए गवर्नर को महल में बुलाया गया। समन्ड मीन्स बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वह अपने ऊंट पर सवार होकर आया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर, fastened securely behind him on the camel's back। और सभी को यह देखकर खुशी हुई कि जो लोहे का जो संदूक था उसके पीछे ऊंट की पीठ पर सुरक्षित रूप से बंधा हुआ था। सिक्योरली का मतलब सुरक्षित रूप से। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा को गुस्सा आ गया। यह देखकर राजा को क्या है, गुस्सा आया। ही थंडर्ड, वह गरज करके बोला, व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तुम हमेशा अपने साथ यह लोहे का संदूक क्यों रखते हो। व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, वह राज्यपाल मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने अपने सेवकों से संदूक लाने को कहा। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेपर्ड टू बी फाउंड आउट, आसपास खड़े लोग कितनी उत्सुकता से चरवाहे का इंतजार कर रहे थे। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन, लेकिन जब संदूक खोला गया तो वे सब और राजा भी कितना आश्चर्यचकित हुए। एस्टोनिशमेंट, आश्चर्यचकित होना। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट, उसमें से कोई सोना चांदी या जवाहरात नहीं, बल्कि एक पुराना कंबल निकला। ब्लैंकेट मीन्स कंबल। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, उसे ऊपर उठाते हुए चरवाहे ने गर्व से कहा, दिस माय डियर मास्टर इज माय ओनली ट्रेजर, यह मेरे प्यारे मालिक मेरा एकमात्र खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट व्हाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन आप अपने साथ इतना सा साधारण कंबल क्यों रखते हैं। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड, राजा ने उससे पूछा कि भाई तुम एक राज्य के गवर्नर होते हुए भी और एक साधारण सी कंबल अपने पास क्यों रखते हो। टू व्हिच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, इस पर चरवाहे ने शांत गरिमा के साथ उत्तर दिया, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, यह कंबल मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉथ्स, यदि कभी महाराज मेरे नए क्लॉक से न कपड़ों को अगर छीनना चाहें तो यह मेरी रक्षा करेगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज, राजा कितना खुश हुआ। एंड हाउ एम्ब्रेस द जेलस गवर्नर बिकम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, और ईर्ष्यालु राज्यपाल जो थे बुद्धिमान व्यक्ति का उत्तर सुनकर कितना शर्मिंदा हुए। एम्ब्रेस का मतलब होता है शर्मिंदा होना। Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. अब वे जान गए थे कि चरवाहा वास्तव में देश का सबसे humblest मीन्स विनम्र और wisest मीन्स होता है बुद्धिमान व्यक्ति था। The king made him the governor of a much bigger district that very day. राजा ने उसे उसी दिन एक बहुत बड़े जिले का राज्यपाल बना दिया। तो बच्चों ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। और ये जो कहानी है ये एन इटालियन फोक टेल, यानी कि ये कहानी जो है एक ईरानी लोक कथा है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर्स को
हम आपको दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।